can't go ahead with your child. Your child has special needs and take him to the special school. And she asked me to enroll him in a special school. And believe me, that was the worst day of my life. सेकेंड प्रेगनेंसी पूरा इसी टेंशन में निकली कि कहीं दूसरे बच्चे के साथ में भी ये सारे इश्यूज ना हो। जिन्होंने लक्ष्य पर भरोसा किया, उनकी मेहनत के कारण ही आज लक्ष्य वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। God gives special responsibility to only those who are capable to fulfill it. And I am blessed to be one of them. A very warm and gracious namaste to everyone. My name is Dr. Jyoti Tiwari, working as an assistant professor at Amity Institute of Behavioral and Allied Sciences, Amity University, Noida. I did my master's in political science, MEd, NET, SET, and PhD in education. This is all about my professional introduction. Today, I am here as a special mom of a young autistic entrepreneur, Lakshya Tiwari, who is 23 years old and running his candy shop at Grand Venice Mall, Greater Noida. He is already a role model for many. Parents used to call me and asked, आपने ये कैसे किया? लक्ष्य को इस स्टेज तक आप कैसे लेकर आए? कैसे वो इतना अच्छे से क्वेरीज को सॉल्व कर पाता है? उसके कॉन्फिडेंस का राज क्या है? तो टुडे आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी विथ लक्ष्य एंड हिज ऑटिज्म. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर हियर दैट आपने ये कहानियां तो बहुत सुनी होगी कि स्पेशल नीड्स के कारण मम्मी ने अपना करियर जो है उससे ब्रेक लिया. लेकिन मैं जो आपको अपनी कहानी शेयर करना चाह रही हूँ वो यह बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने करियर का पूरा क्रेडिट लक्ष्य को देना चाहती हूँ. बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई टीचिंग पैशन. उसने मेरे टीचिंग करियर में बहुत सपोर्ट किया. लक्ष्य का जन्म जनवरी 2001 में हुआ. जन्म के समय उसके सभी माइलस्टोन्स प्रॉपर थे और शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो फ्यूचर में इस इशू को फेस करेगा. उसने सही टाइम पर टर्न लिया, पहला स्टेप बढ़ाया, 1 ईयर के अराउंड उसने वॉक किया, आई कांटेक्ट भी था, सब चीज़ें सही फ्लो में चल रही थी और इवन मुझे लगता था कि वो जीनियस बच्चा है क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी और 1-to-1 कम्युनिकेशन में जो भी मैं उसको पढ़ाती थी वह उसे बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता था. हमारे स्ट्रगल और चैलेंजेस स्टार्ट हुए जब लक्ष्य ने पहली बार प्ले स्कूल में कदम रखा. थोड़े ही दिनों बाद मुझे टीचर ने बुलाया और कहा कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह इंटरेक्ट नहीं करता है. इनिशियली आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस एंड आई थॉट कि होता है, कुछ बच्चे शाय होते हैं, एकदम नया एटमॉस्फेयर है तो वो भी थोड़ा समय लेगा. लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ने लगे. इसी दौरान उसके फादर चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड ही गॉट अ प्रोजेक्ट इन मैनचेस्टर यूके, सो वी विजिटेड देयर विद हिम और वहाँ पर भी मैंने उसको नियर बाय स्कूल के अंदर एनरोल्ड करवाया. एंड द सेम थिंग द टीचर देयर टोल्ड मी कि योर चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. एक्सेप्ट करने में इनिशियली बहुत मुश्किल थी क्योंकि घर में 1-to-1 इंटरेक्शन के दौरान वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था, बहुत क्विकली चीज़ों को लर्न करता था. लेकिन आज चूंकि मुझे ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस है और मैं उन साइंस को अब क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाती हूँ जो कि लक्ष्य ने उस समय मुझे शो किए थे. लाइक द रिजिडिटी वॉज देयर, फिक्सेशन वॉज देयर. पूरा दिन वो घर में गाड़ियों को लेकर बैंग करना, मूव करना, आवाज़ें निकालना, सोशल एंजाइटी शो करना, ये सिम्टम्स शो करता था. बट दैट टाइम वी थॉट कि ऐसा ही होता है. लाइक बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स कहते थे कुछ बच्चे इसी तरह से बिहेव करते हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जल्दी से मिक्सअप नहीं हो पाते. सो वी इग्नोर्ड द सिम्टम्स. व्हेन वी केम बैक टू इंडिया एंड again we enrolled him in a school at Pune. Again the problems started and teacher told ki he is not mingling up, he is disturbing the class, he is not sitting on a
single place, he's not following the instructions and all. धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, and one day teacher called me and said, we can't go ahead with your child has special needs, and take him to the special school. And she asked me to enroll him in a special school, and believe me, that was the worst day of my life. I visited many special schools of Pune, और जो चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की वो यह थी कि ज़्यादातर स्पेशल स्कूल्स उस समय इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए बने थे, जो कि उन्हें ट्रेनिंग देते थे डे टू डे सर्वाइवल के लिए। वहाँ एजुकेशन का बहुत स्कोप नहीं था, और उस समय मैंने फील किया कि एजुकेशन मेरे बच्चे के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बाकी बच्चों के लिए है। और शायद उस दिन मैं सच में लक्ष्य की माँ बन पाई, और हमने आके ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं लक्ष्य को ये ज़िंदगी तो कम से कम नहीं देना चाहती। और मैंने डिसाइड किया कि आई विल मूव टू माय होम टाउन जयपुर, और मेरे हस्बैंड ने अपने नोएडा ऑफिस में ट्रांसफ़र लिया पुणे से, और वो पुणे रहे, और वीकली वो वीकेंड्स के ऊपर जयपुर ट्रैवल करते थे। मैं लक्ष्य को लेकर जयपुर शिफ्ट हो गई। उसी दौरान जब हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, इसके असेसमेंट की तरफ गए, पीडियाट्रिशियंस को कंसल्ट किया, they all told the different things. Initially they told that it may be ADHD, क्योंकि वो बहुत एक्टिव था, बहुत ही थोड़े समय के लिए एक जगह पर रुकता था। But later they told कि no, ADHD child can't write so systematically, so it can't be ADHD. So likewise प्रोसेस जो असेसमेंट का था वो बहुत लंबा रहा, क्योंकि उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये बात है लगभग 2006-7 की, और उस समय लोग इंडिया में ऑटिज्म के बारे में उतना जानते नहीं थे। धीरे धीरे चीज़ें मूव होने लगी। जब सिबलिंग आएगा तो लक्ष्य को अच्छा लगेगा, वो बेटर फील करेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो दूसरे बच्चे पर ध्यान देने के चक्कर में लक्ष्य की चीज़ें और बिगड़ जाए। Then we discussed this with our pediatrician, family doctors, and they told कि सेकंड चाइल्ड आपके बड़े बच्चे की को इमोशनली स्टेबिलिटी देने में बहुत हेल्प करेगा। जो इमोशनल कनेक्शन अभी उसमें नहीं है, वो है दूसरे बच्चे के आने से शायद बेटर होगा। यही सोचकर हमने दूसरा बेबी प्लान किया। उस समय अर्ली डायग्नोस और ये सब चीज़ें हम उतने अवेयर नहीं थे, तो सेकंड प्रेगनेंसी पूरा इसी टेंशन में निकली कि कहीं दूसरे बच्चे के साथ में भी ये सारे इश्यूज ना हो। बट बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज नॉट लाइक दैट। लक्ष्य यंगर ब्रदर दक्ष, ही इज अ नॉर्मल चाइल्ड, एंड राइट नाउ ही इज class 12th and preparing for his JEE examination. लेकिन यह बात श्योर है कि दक्ष के आने से लक्ष्य में बहुत इम्प्रूवमेंट आए। उसने दक्ष की केयर में, उसको रेस करने में मुझे बहुत हेल्प किया, और इमोशनल कनेक्ट जो वो अपने भाई के साथ शेयर करता है वो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनी। जयपुर आने के बाद उसको मैंने एक नियर बाय स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया, प्रिंसिपल से डिस्कस किया, और प्रिंसिपल ने उस कंसर्न को समझा, और टीचर्स वहाँ पर उतने ट्रेंड नहीं थे इस फील्ड में, बट दे हैव एम्पैथी, दे हैव अंडरस्टैंडिंग, दे हैव पेशेंस। उनके सपोर्ट से लक्ष्य उस स्कूल में अच्छा करने लगा। धीरे धीरे उसकी एजुकेशनल जर्नी आगे बढ़ने लगी, और मैंने भी ऑटिज़म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसको पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई। बहुत कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ मैं गई, उससे बहुत बात करती थी, वर्कशीट्स बनाती थी, वॉक करते टाइम, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई था, तो उससे वॉक करते टाइम, साइकिलिंग करवाते टाइम, सीढ़ियों से चढ़ते टाइम, उतरते टाइम उसको नंबरिंग, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब केस स्टडी बेसिस के ऊपर मैंने सिखाना स्टार्ट किया। और लक्ष्य ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना 8th क्लास क्लियर किया। बट अगेन
वो स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक ही था। अब 9th क्लास के लिए मेरे सामने नया चैलेंज था, जिसमें मुझे उसके लिए एक नया स्कूल ढूँढना था। कोई स्कूल उसको 9th क्लास में एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट्स का प्रेशर था एंड दे टोल्ड कि हम इसको हम स्पेशल नीड्स के लिए ट्रेंड नहीं हैं, तो हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते हैं। उस समय दिल्ली एनसीआर में चूंकि आरटीई एक्ट आ चुका था और दिल्ली एनसीआर में राइट टू एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी हमें वापस दिल्ली एनसीआर की तरफ मूव करना चाहिए, जहाँ पर ट्रीटमेंट की भी बेटर फैसिलिटीज़ हैं और उसको एजुकेशन के लिए प्रॉपर इंक्लूसिव स्कूल भी मिल सकेगा। ये सोचकर मैंने वापस 9th क्लास के अंदर दिल्ली एनसीआर आने का फैसला लिया और चूँकि इसके फादर नोएडा में ही पोस्टेड थे, तो हम सभी फैमिली के साथ वहाँ नोएडा शिफ्ट हो गए और कर्नल सत्संगी स्कूल जो दिल्ली छतरपुर में है, वहाँ पर मैंने इसको 9th क्लास के लिए एनरोल्ड किया। 9th एंड 10th वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है, क्योंकि हमें यह भी देखना था कि ये अपने आप से चीज़ें क्या मैनेज कर पाएगा। तो 10th क्लास तक वो बोर्डिंग स्कूल के अंदर, 9th एंड 10th उसने वहाँ से किया और सब्जेक्ट रिलैक्सेशन के साथ 10th क्लास में हमने उसे वहाँ से बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करवाए। मैथ्स एंड साइंस की जगह उसने आईसीटी और पेंटिंग लिया था और फर्स्ट क्लास से उसने 10th क्लास बिना स्क्राइब की हेल्प के उसने क्लियर किया। आफ्टर दैट आई एनरोल्ड हिम इन जेपी स्कूल ग्रेटर नोएडा और वहाँ पर एनआईओएस सेटअप से हमने उसका 12th क्लास का एजुकेशन प्लान किया। During this 11th and 12th class, for vocational training, we enrolled him in a nearby special school, Cornerstone. और वहाँ की प्रिंसिपल मैम सीमा जैन मैम, उन्होंने एक फूड वेंचर स्टार्ट किया था, जहाँ पर स्पेशल बच्चे फूड बनाते थे और लक्ष्य का चूंकि कम्युनिकेशन अच्छा था, तो लक्ष्य उसकी डिलीवरी के लिए जाया करता था, फूड डिलीवरी के लिए। कुछ समय नोटिस करने के बाद द प्रिंसिपल टोल्ड मी कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे से लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर पाता है, तो क्यों नहीं तुम इसके लिए वाटर एटीएम मशीन स्टैब्लिश करती हो नियर बाय मॉल, जो कि ग्रैंड वेनिस मॉल है ग्रेटर नोएडा में, उसमें। उनकी सजेशन से हमने ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल मैनेजमेंट से बात की। दे सपोर्टेड अस अ लॉट and we established a water ATM unit for him over there. लक्ष्य वहाँ जाता था। इनिशियली हम सभी डाउटफुल थे कि ये कैसे करेगा, क्योंकि कस्टमर्स को मैनेज करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, हमें लग रहा था पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं, बट हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें बताया कॉल करके कि आपका बेटा बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, सारे क्वेरीज को सॉल्व करता है और उससे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बट कुछ समय बाद सब जब चीज़ें ट्रैक पे आने लगी, कोविड हिट्स द वर्ल्ड और सभी मॉल्स जो हैं वो बंद हो गए सेफ्टी रीजंस के कारण। वो समय लगभग 1.5-2 साल का वो बहुत टफ था। लक्ष्य वापस घर पे था। उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, ऐसे में उसको घर पर रखना, बाहर ना जाने देना, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करना, ये सब चीज़ें सिखाना बहुत मुश्किल था। आज उसकी दुकान पे मोर देन 100 आइटम्स हैं, लेकिन सभी का रेट, इवन जब रेट चेंज होते हैं तो वो हमें बहुत बार याद नहीं होता, क्योंकि जब हम वीकेंड्स पे उसको सपोर्ट करने जाते हैं तो वो हमें बताता है कि नहीं मम्मी, अभी इसका नया प्राइस रेट ये है या इसका एमआरपी चेंज हो गया है। तो ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत सारे कस्टमर्स से दिन भर डील करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, और ये सब वो बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। ऑटिज्म के केस में एक बड़ा चैलेंज ये है कि इनकी अपीयरेंस नॉर्मल होती है। बहुत बार लोगों को देखने से इनके चैलेंजेस आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, इसीलिए हमने उसकी
शॉप पर एक कोट भी लगा रखा है जिसमें लिखा है कि ऑटिज्म कांट डिफाइन मी, ओनली आई कैन डिफाइन माय ऑटिज्म, ताकि उसकी स्पेशल नीड्स के बारे में लोगों को जानकारी हो। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पीपल आर वेरी सपोर्टिव इन द मॉल। दे अंडरस्टैंड जब वो थोड़ा रुक कर बोलता है, जब उसका वॉल्यूम का पेस ठीक लेवल पे नहीं होता है, तो लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कुछ चैलेंज है और उसे सपोर्ट करते हैं। अपने बच्चे पर भरोसा रखिए, उसकी कैपेबिलिटीज पे भरोसा कीजिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। जब तक आप उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उस पर बिलीव नहीं करेंगे, बाकी लोग उस पर क्यों विश्वास करेंगे? तो इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चे पर फेथ रखिए। और ये वन डे इवेंट और वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक स्टेज है जो कि आपको बहुत लंबे समय तक कैरी करनी है। तो खुद के लिए भी बहुत पॉजिटिविटी रखिए, अपनी चीज़ों को होल्ड पर मत डालिए। लाइक मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ इसकी जर्नी के साथ ही की हैं। मैंने मेरा एमएड, नेट, सेट एंड पीएचडी सब इसी ऑटिज़्म जर्नी के साथ ही कंप्लीट किया है। तो अपनी चीज़ों को होल्ड पर मत डालिए और अपनी लाइफ को नॉर्मली जिए। वेकेशंस पे जाइए, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। इस मंच को प्रोवाइड करने के लिए मैं जोश टॉक को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस टॉक से बहुत सारे स्पेशल पेरेंट्स को उनकी जर्नी में हेल्प होगी। साथ ही मैं उन सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने लक्ष्य पर भरोसा किया। उनकी मेहनत के कारण ही आज लक्ष्य वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। साथ ही में मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड राजेश को हेल्प थैंक यू बोलना चाहूँगी। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.